इंदौर के अहीरखेड़ी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर दर्ज नाले को पूरी तरह पाटकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सर्वे क्रमांक 128, 129 बटे 3 बटे 1 बटे 1 और 129 बटे 3 बटे 1 बटे 2 की सरकारी जमीन पर दर्ज नाले को मिटाकर जमीन समतल कर दी गई। खसरा नकल और सरकारी नक्शों में नाले का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद जमीनी स्तर पर उसे पूरी तरह गायब कर दिया गया। इसके बाद इसी भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित कर प्लॉट काटे गए और आम नागरिकों को गुमराह कर रजिस्ट्रियां तक करवा दी गईं। इस पूरे मामले को लेकर पार्षद प्रशांत बड़वे ने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन जिला प्रशासन और नगर निगम आयुक्त को शिकायत दी गई थी। उस समय तहसीलदार और निगम अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी किया गया, लेकिन न तो नाले को बहाल किया गया और न ही अवैध कॉलोनी पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। अब एक बार फिर कॉलोनी सेल से मांग की गई है कि खसरा के कॉलम क्रमांक 12 में दर्ज सभी रजिस्ट्रियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। कॉलोनी को अवैध घोषित कर प्लॉट रजिस्ट्रियों पर तत्काल रोक लगे और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा ज़ोन क्रमांक जो 21 वीर सावरकर ज़ोन है, उसमें एक वार्ड 79 आता है। उस ज़ोन में जो हमारा एक अहीर खेड़ी करके कॉलोनी आती है, उसमें हमारे कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पे जो एक खसरा क्रमांक जो 129, 128 है, उसमें एक प्राकृतिक नाला है। उसमें लोगों द्वारा उस नाले को बंद करके डाइवर्ट किया गया, नाला बंद कर दिया गया है। और गरीब लोगों को कुछ प्लाट विक्रय किए गए हैं और रजिस्ट्रियाँ करके एक बड़ा कुछ गलत कृत्य हो रहा है। तो मैंने इस संबंध में मेरे को लगा कि गंभीर नाजुक विषय है, तो इसलिए मैंने हमारे माननीय जिलाधीश शिवम वर्मा साहब एवं हमारे आयुक्त महोदय को ने यादव साहब को पत्र लिखा कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करना अति आवश्यक है। इन सब के संयुक्त दल द्वारा वहाँ पे एक मौके पे कार्रवाई की गई। मौके पे जाके देखा गया, मैं भी उनके साथ था अपने साथ। तो वहाँ पे पाया गया कि पूरा नाला एक ढक दिया गया है, उसको डाइवर्ट किया गया है। जब रिकॉर्ड देखा तो देखा गया है कि उक्त कॉलोनाइजर द्वारा नाले को ढकने का आवेदन किया था डाइवर्ट करने का, वो प्रशासन द्वारा उचित नहीं था, इसलिए निरस्त भी किया गया है जिला प्रशासन द्वारा। तो इस संबंध में जब देखा गया, वहाँ पे कुछ कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, बड़े बड़े शेड बने हैं। बाद में पता पड़ा कि ग्रीन बेल्ट में से रजिस्ट्री करना भी अवैध है और छोटे प्लाट तक काटना बिल्कुल अवैध है। तो 5-5 हज़ार रुपये के स्क्वायर फीट और छोटे प्लाट वहाँ कुछ काटे गए हैं। तो हमने इस संबंध में जिला प्रशासन एवं हम निगम प्रशासन से मांग की है कि इसमें अगर पूरी जांच की जाए। अगर जो लोग भी दोषी हैं, जिन्होंने नाला बंद किया हो, जिन्होंने छोटी रजिस्ट्री की हो, ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनियाँ काटी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज इस संबंध में राऊ के हमारे एसडीएम साहब गोपाल वर्मा साहब ने राऊ के पटवारी जी द्वारा वहाँ पे सीमांकन, वहाँ पे पूरे नपटी का कार्य अभी चल रहा है। और साथ ही आज हमने जिला पंजीयक महोदय को और निगम में हमने अभी एक पत्र दिया है कि आप इस संबंध में जब तक जांच पूर्ण नहीं होती है तो उक्त कॉलोनी में रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए, क्रय विक्रय पे रोक लगाई जाए। क्योंकि अगर अभी नहीं लगाते हैं तो गरीब लोग वहाँ पे परेशान होंगे। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो वहाँ पे गरीब लोग परेशान होंगे, दूसरा ये है कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं कुछ होगी ही नहीं। लोग हमको बार बार फिर दोषारोपण निगम में होता है कि हमारी कोई बिना अनुमति के जो कार्य होते हैं उसके भी लिए हमको जवाबदेही ठहराया जाता है। अहीरखेड़ी का यह मामला सिर्फ एक अवैध कॉलोनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह संदेश जाएगा कि शासकीय भूमि और नाले सिर्फ कागजों में ही मौजूद हैं, जमीन पर नहीं।